हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं माइल्स एंड मोमेंट। फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और आज है गंगा स्नान। तो गंगा स्नान की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पूजा की थाली है जिसमें हम कच्चे चावल और काली दाल कच्ची उसकी पूजा करते हैं, मतलब उसको ही पूजा में थाली में पूजा जाता है। तो श्रृंगार का सामान, कुछ रुपए, मिठाई और काली दाल वाली कच्ची खिचड़ी से पूजा होती है। तो वो मैंने अपनी डन कर ली है और यहाँ पर अब मैं सीधे आ चुकी हूँ रूम को क्लीन करने के लिए। रियांश की स्कूल की छुट्टी है तो वो बेबी को तब तक संभाल रहा है। वो रो नहीं रही है तो देख ही लेता है वो उसको अच्छे से। तो कैरी कोट में वो लेटी थी और रियांश उसको खिला रहा था। तब तक मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया और बाकी की जो ये ब्लैंकेट वगैरह थे सबको फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब मैं जाऊंगी सीधे किचन में, लेकिन उससे पहले आप मिल लीजिए बेबी से। अभी ये है बेबी का टमी टाइम। बेबी को बहुत ज़्यादा गैस हो रही है तो इस वजह से इसको टमी टाइम देना पड़ता है। ये दूध पीती है और निकाल देती है, उसके बाद थोड़ा ज़रूर ही निकालती है। तो इसे थोड़ा टमी टाइम देते हैं जिससे थोड़ा ठीक रहेगा। तो काली दाल की खिचड़ी ही तो पूजी जाती है आज के दिन हमारे यहाँ, और वही बनती भी है खाने में। तो इस टाइम ही आराम से गरम गरम खा सकते हैं रियांश के पापा, क्योंकि फिर रात को 11 बजे आएंगे तो ये उस टाइम पे बनानी ठीक नहीं रहेगी। तो मैंने सुबह को ही बना ली थी ये। तो अभी हमने लंच कर लिया है और ये मेरी शाम की सब्ज़ी की तैयारी हो चुकी है काटने की। तो मैं शाम को बनाऊंगी मिक्स वेज, जिसमें गाजर, आलू, बीन्स, गोभी और शिमला मिर्च डालूंगी मैं, और टमाटो की प्यूरी डालेंगे। तो अभी 2 बजे से पहले का टाइम है। बेबी को रियांश के पापा ने संभाल रखा है अभी। तो मैं फटाफट ये सब्जियां काट लूँगी। और गाइस, ये जो मेरी अलमीरा है मेरे बेडरूम में ही, तो इसी में मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल बना रखी है। मैंने पहले भी एक बार ब्लॉग में ही आपको दिखाई थी, क्योंकि मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है वो घर पर ही है, मतलब ससुराल में, बिजनौर में। तो जब से डिलीवरी के बाद से ना, मैंने एक बार इसको ठीक भी किया था थोड़ा सा, पर जब अच्छे से खड़ा नहीं हुआ जाता था तो कर नहीं पाई थी। तो मैं इसको साफ़ करने की सोची, लेकिन जैसे ही सोच ही रही थी, बेबी ने इतनी बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। और ये ऐसे घूम घूम कर ही सोती है। दूध पी लेगी उसके बाद इतना रोना शुरू करती है बुरी तरह से, फिर ऐसे घुमाओ और हिलाओ बुरी तरह से तब ये सोती है। तो यहाँ पर अब ये सो रही है और रियांश देख रहा है टीवी। तो गाइस, दोपहर के टाइम ना रूम में थोड़ी घुटन जैसा हो जाता है, तो मैं ये जाली वाली विंडो है बेड के किनारे पर बालकनी की साइड, तो उसे खोल लेती हूँ। तो रूम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। रियांश अपना दूध पी रहा है और मैंने भी अपने लिए एक एप्पल कट कर लिया है खाने के लिए, क्योंकि बेबी अगर जब तक सो रही है तभी तक आप कुछ कर सकते हो। और यहाँ पर बेबी के सोते सोते मैं फटाफट ना इस अलमारी को पहले खाली कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें सामान बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब यूज़ की नहीं है, मुझे फेंकनी है, तो वो भी फेंकनी है, उनको देखना है, बाहर निकालना है। और यहाँ पर सारा सामान निकालने के बाद मैंने इसकी डस्टिंग करना शुरू कर दिया है। फिर न्यूज़पेपर बिछाऊंगी इसमें अच्छे से, और जो छोटे छोटे बॉक्सेस में सारा सामान है उस सामान को पहले ऑर्गेनाइज़ करूँगी। पेन्स वगैरह, मेरी रबड़ बैंड, क्लेचर, ईयरिंग्स, वो बॉक्सेस ऑर्गेनाइज़ करने के बाद फिर सारा सामान। तो गाइस, आज बनाएंगे मिक्स वेज, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बटर में ये टमाटर और हरी मिर्च, 2 लौंग और 2 काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के इसको थोड़ी देर पका लिया है, और ये हो गया है ठंडा। इसको अब ग्राइंड करेंगे। और मैंने ये कुछ काजू भी भिगो के रखे थे, इनको भी इसके साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब बेबी जाग चुकी है, वैसे खेल रही है, रो नहीं रही है। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट ना सब्ज़ी को बना ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटो की और काजू की प्यूरी बनाकर तैयार कर ली है। फटाफट करेंगे सब्ज़ी को फ्राई। तो आप देख सकते हैं प्यूरी बनकर रेडी है। और यहाँ पर इन सब्जियों को मैंने दोपहर ही काट लिया था, अब इनको धोएंगे। और यहाँ पर रिफाइंड और बटर डालेंगे। और बीच बीच में ना मैं रियांश को देख रही थी आके, और बेबी को भी देख लेती हूँ, क्योंकि रियांश कभी कभी ना टीवी में इतनी बुरी तरह लग जाता है, बैठा रहेगा पास में ही लेकिन देखता नहीं है। तो बेबी का कभी दूध भी आ जाता है, मुंह से फंदा वंदा लग जाता है। तो बीच बीच में मैं उसे भी देख कर आ रही थी। बच्चा छोटा हो तो काम करना बड़ा मुश्किल होता है, एक काम में ध्यान रहता है और दूसरा बच्चे की तरफ। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड और बटर में जीरा और हींग डाल लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे जो हमने टमाटर और काजू वाली प्यूरी बनाई है वो।
फिर उसके बाद अभी इसे ऐसे ही पका लेंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले में सबसे पहले मैं डालूँगी हल्दी, फिर डालेंगे कुटा हुआ धनिया और लाल मिर्च। लाल मिर्च थोड़ी कम ही डालूँगी क्योंकि रियांश फिर नाटक करता है खाने में, ड्रामे दिखाता है और इस सब्ज़ी को वो खा लेता है आसानी से, मिक्स सब्ज़ी को। तो अगर मिर्च तेज़ नहीं होंगी तो खा लेगा, मिर्च तेज़ हो गई तो फिर वो इसे भी खाने में आनाकानी करेगा। और हेल्दी तो ये रहती है कहीं ना कहीं, बस थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो जाता है इसके अंदर, रखना पड़ता है ज़्यादा तो थोड़ी अनहेल्दी हो जाती है। खैर, तो यहाँ पर धुली हुई सब्जियाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। फटाफट इसको बना लेंगे। और अब ना बेबी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी थी। लगातार रियांश मुझे बुला रहा था कि मम्मा अब आ जाओ। अब ये नहीं चुप रही है बिल्कुल भी। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी से सब्ज़ी को फटाफट डालकर चला देंगे। यहाँ मैंने सेंधा नमक ऐड किया है, वो सादा वाला नमक नहीं डाला क्योंकि ऑयल भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसमें सादा नमक ना डाल के हम सेंधा नमक डालेंगे तो ये थोड़ी हेल्दी और रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर मुझे बेबी को गोद में लेना पड़ा, तब सब्ज़ी फिर मैंने चलाई। लेकिन सब्ज़ी बनकर अब तक डन हो चुकी थी और आप देख सकते हैं किचन में ही आ चुकी हैं अब गोद में। और यहाँ पर रियांश को बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं अब रोटियां बनाने लगी हूँ। रियांश इसको यहाँ पर कैरीकोट में खिला रहा है। और गाइस, जो वो मैं अपनी अलमारी में साफ़ कर रही थी वो अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैंने न्यूज़पेपर तो डस्टिंग करके तभी बिछा दिया था, लेकिन उसके बाद रात में ये फिर हो ही नहीं पाई थी। ये फिर मैंने किया है नेक्स्ट डे, और वो भी दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच का टाइम था। तब बेबी सोई थी थोड़ी देर के लिए, तब मैंने ये किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा सारा सामान रखा हुआ है, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है मैंने। ये नंदिनी वाला कार्ड है और ये डॉल भी मुझे नंदिनी ने दी थी। और यहाँ पर मेरे बिंदी के पत्ते, इयररिंग्स और एक खाली बॉक्स है। कहीं जाती हूँ तो इसमें सामान रख कर लेकर चली जाती हूँ मैं। और इसमें है मेरे रबर बैंड और क्लचर, इसमें है मेरी पिन्स सर वाली और सेफ्टी पिन, मतलब हेयर पिन और सेफ्टी पिन। नीचे जो बॉक्स दिख रहा है उसमें है मेरे सारे इयररिंग्स। और ये है एक मिरर जो कि मैं लेकर आई थी सिटी पार्क से। ये बहुत ही अच्छा है। इसमें 2 तरह का है, एक में तो फेस बहुत बड़ा सा दिखाई देता है और एक में बिल्कुल नॉर्मल दिखता है जैसा होता है। मतलब बड़ा अच्छा सा है ये। पता नहीं कितने का था, इसकी प्राइस तो मैं भूल गई, पर अच्छा है। और गाइस, मेरा ये ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो चुका है अच्छे तरीके से। तो आज के ब्लॉग में यही था फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, शेयर करिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।